हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राहुल सिसोदिया एकेडमी। देखिए, इसमें हम जो स्टैटिक जीके जनरल अवेयरनेस का जो यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी में पार्ट है, भारत एवं विश्व के खेल जो सिलेबस में दिया हुआ है, इसे हम देखेंगे। यहाँ पर इसकी थ्योरी देखेंगे पहले, और फिर यूपीडब्ल्यूएससी आयोग द्वारा और विभिन्न परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन अब तक भारत एवं विश्व के खेल के ऊपर जीके में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। देखिए, ये क्लास आपकी यूपीडब्ल्यूएससी पीईटी के साथ साथ अदर्स एग्जाम के लिए भी काफ़ी अधिक इम्पोर्टेंट है। अगर आपने हमारे अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप राहुल सिसोदिया एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो चलिए देखते हैं। फिर देखिए, भारत एवं विश्व के खेल, पहले तो यहाँ पर देश दिए हुए हैं, उनके राष्ट्रीय खेल दिए हुए हैं, इन्हें हम देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। तो देखिए, जैसे भारत देश की बात है तो भारत देश जो अपना भारत देश है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। भूटान का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्या है? तीरंदाजी है। नेपाल का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। चीन का राष्ट्रीय खेल क्या है? टेबल टेनिस है। बांग्लादेश की बात हो तो बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। पाकिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी है। श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? वॉलीबॉल है। फ्रांस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। रूस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल और शतरंज दोनों ही माने जाते हैं। इंग्लैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? जूडो है। यूएसए का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। स्पेन का राष्ट्रीय खेल क्या है? सांड युद्ध है। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। मलेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? बैडमिंटन है। ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? आइस हॉकी है। स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? गोल्फ है। अफगानिस्तान का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी है। बरमूडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। चिली का राष्ट्रीय खेल क्या है? चिली रोडिया है। क्यूबा का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। ईरान का राष्ट्रीय खेल क्या है? कुश्ती है। जमैका का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्रिकेट है। न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी यूनियन है। दक्षिण कोरिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? ताई क्वांडो है। आइसलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है? हैंडबॉल है। इजराइल का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। मॉरिशस का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। वेल्स का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी यूनियन है। वेनेजुएला का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। कोलंबिया का राष्ट्रीय खेल क्या है? तेजो है। फिलीपींस का राष्ट्रीय खेल क्या है? अर्नेस है। उरुग्वे का राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल है। देखिए, इस प्रकार हमने देश और राष्ट्रीय खेलों से संबंधित पॉइंटों को देखा। अब देखते हैं जो कि विभिन्न परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछे गए, खास करके यूपीडब्ल्यूएससी आयोग द्वारा। उन सभी क्वेश्चनों को हम देखते हैं जो कि भारत एवं विश्व के खेल पर पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय खिलाड़ी ने प्रथम बार ओलंपिक खेलों में पदक प्राप्त किया? ए ऑप्शन है पीवी सिंधु, बी है करडम मल्लेश्वरी, सी है मैरी कॉम और डी है साइना नेहवाल। तो इसका बी ऑप्शन सही है, करडम मल्लेश्वरी। देखिए, वर्ष 2000 में आयोजित सिडनी ओलंपिक में भारतीय महिला खिलाड़ी करडम मल्लेश्वरी ने भारोत्तोलन प्रतियोगिता 69 किलोग्राम में पहली बार कांस्य पदक प्राप्त किया था। इन्हें अर्जुन पुरस्कार 1994 में, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1995 में तथा पद्मश्री 1999 में सम्मानित किया जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, कौन सा शहर वर्ष 2022 की शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा? ए ऑप्शन है बीजिंग, बी दिया दिल्ली, सी दिया ओटावा, सी दिया ब्रुसेल, डी दिया ब्रुसेल्स। तो इसका ए ऑप्शन सही है। जो बीजिंग है वो वर्ष 2022 में शीतकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक की मेजबानी करेगा। देखिए, वर्ष 2022 के शीतकालीन ओलंपिक जो कौन से नंबर का है? 24वें नंबर का है। और पैरा ओलंपिक 13वें की मेजबानी बीजिंग यानी कि चीन करेगा। उल्लेखनीय, इस मेजबानी के साथ बीजिंग ग्रीष्मकालीन व शीतकालीन दोनों ओलंपिक खेलों का आयोजन करने वाला विश्व का पहला शहर बन गया है। कुछ वर्ष पहले किसी एशियाई देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है? ए ऑप्शन बांग्लादेश, बी है नेपाल, सी अफगानिस्तान, डी है मालदीव। तो इसका बी ऑप्शन सही है, नेपाल देश ने अपना राष्ट्रगान बदल दिया है। देखिए, नेपाल का जो नवनिर्मित राष्ट्रगान है हम सैकड़ों फूल है जय जय नेपाल है। यह गान व्याकुल माइला द्वारा रचित तथा अंबर गुरुंग द्वारा संगीतबद्ध किया गया है। इसे अपनाने की घोषणा 3 अगस्त 2007 को श्री सुभाष चंद्र नेम्बाड़ द्वारा की गई थी। भारतीय फुटबॉल की निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय प्रतियोगिता का आरंभ 1945 में हुआ था? ए डूरंड कप, बी डीसीएम कप, सी सीजर्स कप, डी संतोष ट्रॉफी। बी ऑप्शन सही है,
DCM कप। इसमें देख लेते हैं इसकी व्याख्या में। तो संतोष ट्रॉफी है वो तो 1941 में प्रारंभ की गई थी। डूरंड कप है वो 1888 में, और DCM कप है वो कब प्रारंभ किया गया था? 1945 ईस्वी में प्रारंभ किया गया था। शतरंज की ग्रांड मास्टर होने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? A आरती गोस्वामी, B हम्पी कोनेरू, C S विजयालक्ष्मी, D कृतिका नादिक। तो इसका C ऑप्शन सही है, S विजयालक्ष्मी। भारतीय महिला शतरंज चैंपियनशिप की शुरुआत वर्ष 1974 में हुई थी। शतरंज की ग्रैंड मास्टर बनने वाली पहली भारतीय महिला S विजयलक्ष्मी हैं। इन्हें अर्जुन पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने भारत में, ये खाली जगह दी हुई है, क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए UN एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र LOI पर हस्ताक्षर किए। A सुरक्षित, B हरा, C लाल और D सफ़ेद। तो इसका B ऑप्शन सही है, हरा। यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया BCCI ने भारत में जो हरा यानी ग्रीन क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए UN एनवायरनमेंट के साथ एक आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए दिया देखिए ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर, B दिया गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स लखनऊ, C दिया महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ, और D दिया है डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम वाराणसी। तो इसका C ऑप्शन सही है। इसमें जो महात्मा गांधी स्टेडियम मेरठ है ये सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित हैं। ग्रीन पार्क स्टेडियम कानपुर में है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लखनऊ में है, और डॉक्टर अंबेडकर स्टेडियम कहाँ है? वाराणसी में। देखिए महात्मा गांधी स्टेडियम तमिलनाडु के सलेम जिले में स्थित है। जो महात्मा गांधी स्टेडियम है वो कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थापित किया गया है? ए ऑप्शन है पंजाब, B है हरियाणा, C है उत्तर प्रदेश, D है मणिपुर। तो इसका D ऑप्शन सही है। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर में स्थापित किया गया है। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए ऑप्शन दिया है हिमा दास, B दिया है हिना सिद्धू, C दिया है दूती चंद, और D दिया है सीमा पूनिया। तो इसका ए ऑप्शन सही है। विश्व जूनियर एथलेटिक्स में स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? हिमा दास हैं। आगा खान गोल्ड कप किस खेल से संबंधित है? ए बैडमिंटन, B हॉकी, C फुटबॉल, D क्रिकेट। तो जो आगा खान गोल्ड कप है वो किससे संबंधित है? हॉकी से संबंधित है, अर्थात B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। देखिए खेल तथा उससे संबंधित प्रमुख कप एवं ट्रॉफियाँ। हॉकी है, हॉकी से संबंधित कौन सा होता है? आगा खान गोल्ड कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये तो हॉकी से संबंधित होती है। क्रिकेट से रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी और बिरला ट्रॉफी, ये किससे संबंधित है? क्रिकेट से। फुटबॉल से डूरंड कप, BC राय ट्रॉफी, संतोष ट्रॉफी, ये फुटबॉल से संबंधित होती हैं। बैडमिंटन से नारंग कप, चड्डा कप, अमृत दीवान कप और थॉमस कप, ये किससे संबंधित है? बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन से। पंजाब के किस गांव ने हॉकी के सर्वाधिक ओलंपिक खिलाड़ी दिए हैं? ए फगवाड़ा, B बटाला, C मुकेरिया, D संसारपुर। तो इसका D ऑप्शन सही है। संसारपुर गांवपुर पंजाब राज्य के जालंधर जिले का एक गांव है। इस गांव ने ओलंपिक में हॉकी के सर्वाधिक खिलाड़ी दिए हैं। नाम भी देने के गुरुदेव सिंह जो कि ओलंपिक में हिस्सा ले चुके हैं, ऊधम सिंह, दर्शन सिंह, कर्नल बलवीर सिंह, कर्नल गुरमीत सिंह। एडमिरल कप किससे संबंधित है? ए मुक्केबाजी से, B स्क्वैश से, C बिलियर्ड्स से और D नौकायान से। तो इसका D ऑप्शन सही है। जो एडमिरल कप है वो नौकायान से संबंधित है। देखिए एडमिरल कप, अमेरिकन कप और वेलिंगटन ट्रॉफी ये नौकायान से संबंधित होते हैं। ये इसमें बताना है कि निम्नलिखित में से किसका मिलान सही रूप से किया गया है। तो जो नेहरू ट्रॉफी होती है वो हॉकी से संबंधित होती है, सही मिलान बताना, ये यानी ये गलत हो जाएगा। BC राय ट्रॉफी होती है वो फुटबॉल से संबंधित होती है, और होलकर ट्रॉफी है वो ब्रिज से संबंधित होती है, और रिलायंस कप है वो क्रिकेट से संबंधित होता है। तो यानी इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? B ऑप्शन सही है। जो BC राय ट्रॉफी है वो किससे संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। बाकी जो तीन है उनका मिलान सही रूप से नहीं है। लिम्बाराम निम्नलिखित में से किसमें अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं? ए ऑप्शन है भारोत्तोलन, B निशानेबाजी, C धनुष विद्या, D कराटे। तो इसका C ऑप्शन सही है।
जो लिम्बाराम है वो धनुष विद्या के लिए अपने सर्वोच्च प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम स्थित है। ए ऑप्शन नई दिल्ली, बी हैदराबाद, सी इलाहाबाद में, डी कानपुर में। तो इसका बी ऑप्शन सही है। लाल बहादुर शास्त्री जो स्टेडियम है वो हैदराबाद में स्थित है। देखिए लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम जिसे पहले फतेह मैदान के नाम से जाना जाता था, हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। इस स्टेडियम में क्रिकेट और फुटबॉल के मैच आयोजित किए जाते हैं। इस स्टेडियम का नाम सन 1967 में बदलकर भूतपूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम रख दिया गया है। जल्लीकट्टू के साथ जुड़ा हुआ है। ए ऑप्शन है त्रिचुर, बी है कार्तिगाई, सी है ओणम और डी है पोंगल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसका डी ऑप्शन सही है। जल्लीकट्टू के साथ पोंगल जुड़ा हुआ है। देखिए जल्लीकट्टू तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। इस खेल के तहत गांव के ताकतवर और मजबूत बैलों के सींगों में सिक्कों से भरी थैली बांधी जाती है और उस बैल को लोगों के भीड़ में खुला छोड़ दिया जाता है। फिर लोग इस सिक्के की थैली को प्राप्त करने के लिए बैल को काबू में करने का प्रयास करते हैं। जो उस बैल को काबू में कर लेता है उसे विजेता घोषित कर इनाम दिया जाता है। ये जल्लीकट्टू है वो तमिलनाडु का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित किया जाता है। भारत के इन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल खाता है? तो बता दें कि अफगानिस्तान बुजकशी, बी बांग्लादेश क्रिकेट, भूटान तीरंदाजी और जो डी दिया नेपाल वॉलीबॉल। तो बताना देखिए जो बांग्लादेश है उसका राष्ट्रीय खेल क्रिकेट नहीं है, उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? कबड्डी है। यानी इसमें कौन गलत तरीके से मेल खाता है? जो बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो क्रिकेट ना होकर क्या है? कबड्डी। यानी इसका बी ऑप्शन मतलब गलत है, मतलब इसमें गलत मेल खा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अफगानिस्तान बुजकशी सही है, भूटान तीरंदाजी और नेपाल वॉलीबॉल, ये तीनों ही ऑप्शन सही दिए हुए हैं। देखिए वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाएगी? ए ऑस्ट्रेलिया, बी चीन, सी सिंगापुर, डी मलेशिया। तो इसका बी ऑप्शन सही है। वर्ष 2022 के एशियाई खेल की मेजबानी कौन करेगा? चीन करेगा। देखिए शहर में 2020 के ओलंपिक खेल आयोजित किए जाएंगे तो उस हिसाब से दिया हुआ है, क्योंकि 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था तो उस हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ। हम जो वर्तमान में उनको भी इसमें देख लेंगे। तो पहले 2020 की बात कर रहे हैं तो 2020 में कहाँ पर ये जो ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे? टोक्यो में। देखिए वर्ष 2020 के ओलंपिक खेलों के लिए टोक्यो जापान शहर का नाम प्रस्तावित था, किंतु कोविड-19 के कारण ओलंपिक 2020 का आयोजन है वो जुलाई 2021 टोक्यो जापान में किया गया है, हो चुका है। 2024 पेरिस में तथा ओलंपिक 2028 लॉस एंजल्स में होगा। तो 2024 है वो तो पेरिस में आयोजित होगा, ओलंपिक 2028 है वो लॉस एंजल्स में आयोजित होगा। साइना नेहवाल का नाम किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो साइना नेहवाल का नाम बैडमिंटन से, अर्थात इसका सी ऑप्शन सही है, जुड़ा हुआ है। अगर हमने जो भारत एवं विश्व के खेल हैं उनसे संबंधित जो भी यूपीएससी आयोग एवं विभिन्न परीक्षा में क्वेश्चन पूछे गए सभी को कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।